अब देखिए, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. कह रहे मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, जो एरेबल लैंड था, एरेबल लैंड का यहाँ मतलब है कृषि खेती करने योग्य जो जमीन थी, वो जमीन डिवाइडेड कर दी गई थी इनटू लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े भूखंडों में, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और जिसपे अंग्रेजों का अधिकार था, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस जमीन पर जो काम करते थे वो भारतीय थे, वो टेनेंट्स के रूप में काम करते थे, किराएदार के रूप में। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जो द चीफ कमर्शियल क्रॉप था, जो मुख्य व्यवसाय करने की जो फसल थी वह इंडिगो थी, वह नील की खेती थी। इंडिगो का मतलब होता है नील, जो कपड़ों में लगाया जाता है, वाइट कपड़ों को में लगाया जाता है, उसको नील कहते हैं, इंडिगो। द लैंड लॉर्ड्स, जो जमींदार थे, कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स, ये सारे टीनेंट को यानी भारतीयों को मजबूर करते थे टू प्लांट 328 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। उनको मजबूर करते थे कि आप जो भी जमीनें आपके पास हैं, उन जमीनों का 15% हिस्सा, होल्डिंग्स विथ इंडिगो, उस पे आप इंडिगो नील की खेती करेंगे, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और उस 15% जमीन पर जो आप नील की खेती करेंगे, वो नील की खेती आप क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, हमको देंगे किराए के रूप में। यानी 15% पे जो नील की खेती आप करेंगे, वो नील की खेती का जो फसल नील होगा उसका जो भी कीमत होगा वो हम लेंगे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट, और यह व्यवस्था बहुत लंबे समय से चल रही थी। प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स लर्नेड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, इसी बीच में प्रेजेंटली वर्तमान समय में लैंड लॉर्ड्स, जो जमींदार थे, लर्नेड, इनको सूचना मिला, यहाँ लर्नेड का मतलब है दे केम टू नो दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, कि जर्मनी ने विकसित कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम, बनावटी, बनावटी इंडिगो, इंडिगो जर्मनी देश ने विकसित कर लिया है। वहाँ के लैंड लॉर्ड्स को जब ये जानकारी हुई तो दे देयर अपान ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, तो उसके बाद उन लोगों ने, जो शेयर क्रॉपर थे, जो साझे के मजदूर थे, कृषक थे, किसान थे, उनके एग्रीमेंट को इन लोगों ने, लैंड लॉर्ड्स ने वापस ले लिया उनसे, टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, और ये कह के वापस ले लिया कि आप जो है हमें कंपनसेशन दीजिए। कंपनसेशन का मतलब यहाँ है क्षतिपूर्ति, इसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि आप हमें कुछ रकम दीजिए जिससे हम फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, और हम आपको 15% जो आपको देना पड़ता है उस अरेंजमेंट से, उस व्यवस्था से हम आपको मुक्त कर देंगे। यानी लैंडलॉर्ड को जब जानकारी हुई कि जर्मनी ने भी कृत्रिम नील का विकास कर लिया है, तो वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड थे, इन लैंडलॉर्ड ने कृषकों को बुलाया, किसानों को, और कहा कि हम आपको 15% की जो ये सिस्टम चल रही है इससे मुक्त कर देंगे, अगर इसके बदले में आप लोग हमको कुछ रकम देंगे। Their sharecropping arrangement was irksome to the peasants, और यह शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट था, जो साझे का जो ये क्रॉपिंग, साझे का ये जो क्रॉपिंग की जो व्यवस्था थी, यह इर्कसम था। अर्कसम का मतलब होता है इरिटेट करने वाला, यह परेशान करने वाला एक व्यवस्था था पीजेंट्स को, किसानों को। एंड मेनी साइंड विलिंगली, और इसलिए बहुत से किसानों ने इस पर साइन कर दिया, विलिंगली, इच्छा अनुसार, यानी स्वतः साइन कर दिया, मन से। दोज हु रेसिस्टेड, और जो लोग रेसिस्टेड करते थे या जिन लोगों ने इसका विरोध किया,
मतलब जिन किसानों को ये लगा कि नहीं भैया हम तैयार नहीं हैं, उन लोगों ने इंगेज्ड लायर्स, उन लोगों ने अपने लिए वकील कर लिए कि हम लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, हम आपकी व्यवस्था से, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, हम आपके अगेंस्ट वकील हायर करेंगे और केस लड़ेंगे। द लैंड लॉर्ड्स हायर ठग्स। लेकिन दूसरी तरफ जो जमींदार थे वो चुप कहाँ बैठने वाले थे, उन लोगों ने भी, ठग्स का यहाँ मतलब है बदमाश, बदमाश लोगों को, बुली, गुंडे मवाली बदमाश लोगों को उन लोगों ने किराए पे हायर कर लिया इनसे लड़ने के लिए। मीन वाइल, इसी बीच में द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इसी बीच में अब यह कृत्रिम नील की जो सूचना है, रिच्ड, पहुंच गई, द इलिटरेट पीजेंट्स, किनके पास पहुंच गई, उन सारे किसानों को के पास इसकी जानकारी हो गई, सूचना पहुंच गई जो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, और हु हैड साइंड, और जिन लोगों ने सिग्नेचर कर दिया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो कह रहे थे कि नहीं भैया आप मेरा पैसा वापस कीजिए, अब हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है। एट दिस पॉइंट, बस इसी बात पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, चंपारण पहुंच गए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण का मतलब है कि इसी बीच में गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वो सच्चाई को जानने का प्रयास करना शुरू कर दिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन, तो सबसे पहले वे जाकर ब्रिटिश लैंड लॉर्ड के जो सेक्रेटरी हैं संघ के, ब्रिटिश संघ के जो सेक्रेटरी हैं लैंड लॉर्ड के एसोसिएशन के संघ के, उस सेक्रेटरी से जाकर मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उस सेक्रेटरी ने, सचिव उसको बोलते हैं, सचिव ने उनसे बोला डैट की दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, जाकर उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने बात किया, भाई बात क्या है। तो उस सेक्रेटरी ने ये कहकर इनको सूचना देने से मना कर दिया कि आप एक आउटसाइडर हो, आप बाहरी हो, आप हमारे देश के नहीं हो। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने जवाब दिया दैट की ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी नहीं है। नेक्स्ट, अगली बार गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, अब गांधी जी को एक ब्रिटिश का ऑफिशियल कमिश्नर बुलाता है। कॉल डाउन देखिए फिर से आ गया, कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को विजिट करने के लिए बुलाना, तो गांधी जी को बुलाया गया। ऑफ द तिरहुट डिवीजन में, तिरहुट डिवीजन में इनको बुलाया गया, जहां पर जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी, यानी चंपारण जिले के कमिश्नर ने तिरहुट वर्ग के डिवीजन में, खंड के डिवीजन, तिरहुट खंड के कमिश्नर ने इनको बुलाया जो चंपारण जिले का था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू, गांधी रिपोर्ट्स माने गांधी जी ने बताया, माने गांधी जी ये बात किसको बता रहे हैं, गांधी जी लुइस फिशर यानी जो राइटर है उसको बता रहे हैं अपनी कहानी। तो वहीं गांधी जी ने रिपोर्ट में बताया, कहा वो लेखक को बता रहे हैं कि प्रोसीडेड टू बुली मी, वो जो कमिश्नर था मुझे धमकाने लगा, एंड एडवाइज्ड मी, और उसने मुझे सुझाव दिया, फोर्ट विथ द ले तिरहुट, कि मैं वहां से जल्दी से तिरहुट से चला जाऊं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।